जय सीताराम। कल आप पढ़ रहे थे विवाह मुहूर्त। इस समय विवाह मुहूर्त का प्रसंग चल रहा है। चलिए, आपको विवाह नक्षत्र बता दिए थे, कैसे विवाह देखा जाता है ये भी बता दिया था। विवाह मुहूर्त के अंदर ही सबसे बड़ी बात, विशेष बात यह है कि अष्टकूट देखे जाते हैं। जब दोनों को विवाह मिलाया जाता है, विवाह प्रसंग में ही है, ये गुण मिलान में आता है। विवाह मुहूर्त में इसको कहते हैं, प्रसंग क्या है? गुण मिलान। गुण मिलान। इसको मुहूर्त काट दीजिए, मुहूर्त शब्द अलग है। एक गुण मिलान। गुण मिलान में सबसे पहले क्या देखा जाता है? 8 चीजें देखी जाती हैं, जिसको अष्टकूट भी कहते थे पुरानी भाषा में। नई भाषा में यह समझ लो, केवल एक शब्द में लोग जानते हैं, कितने गुण मिले। कितने गुण मिले, उसी के अंदर ही ये अष्टकूट आता है। इन्हीं को जोड़ करके ही 36 गुण होते हैं। जो गुण होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक संख्या है, सबकी अपनी अपनी एक डिग्री है। जिसके ज्यादा मिल जाए वो 36 तक पहुंच जाते हैं। कम से कम ना मिले तो आधे 18 तक मिलने चाहिए। यदि 18 गुण मिल गए हैं तो विवाह कर देना चाहिए। अब प्रसंग यह है कि उनमें से क्या जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि 18 से ज्यादा भी मिल जाते हैं, लेकिन जो आवश्यक है वही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे 18, 25, 30 को करेंगे क्या? बात समझ गए? गुण मिलान में अष्टकूट होते हैं: वर्ण, वश्य, गण, योनि, नाड़ी, ग्रह मैत्री, भकूट, तारा। जिसमें से ये विशेष है, वर्ण, वश्य, गण, योनि, नाड़ी, ग्रह मैत्री। ये 6 बहुत विशेष ज्यादा देखते हैं। 2 बहुत ज्यादा कहीं कहीं आवश्यकता होती है। फिर भी हम आपको बता दें कि कैसे इनको मिलाया जाता है, गुण कैसे मिलाए जाते हैं। आज का प्रसंग यह है, गुण मिलान। विवाह से संबंधित गुण कैसे मिलाए जाते हैं। तो आप पंचांग की सारणी में जाएंगे, एक पेज की किसी भी पंचांग में, कहीं का भी पंचांग हो, एक सारणी बनी होगी। ऊपर लिखा होगा, ये पंचांग में लिखा होगा किस तरफ से लड़कियों के एक 27 नक्षत्र ऐसे बने होंगे एक साइड, और 27 नक्षत्र एक साइड बने होंगे। लिखा होगा किस तरफ से वर का माने लड़का का देखें, एक तरफ लड़की का देखें। लड़के का जो नक्षत्र है, लड़की का जो नक्षत्र, दोनों का ऐसे केंद्र बिंदु मिलाइए, जो संख्या दिखे वो गुण कहते हैं। ये तो पंचांग को दिखा करके ही समझ में आएगा, मोटे तौर पर बता दिया। पंचांग की सारणी से गुण देख लेते हैं। अब विशेष बात जो है, वो लगभग सभी जानते हैं, गुण मिलान पंडित लोग आपको वैसे ही बता देंगे। जो समझने वाली बात है लोगों की, जो लोग की जानकारी में आना चाहिए कि क्या चीज है। क्या ये सबको देखना चाहिए? प्रश्न ये है। अभी हम आपसे कह गए कि अष्टकूट, क्या ये सभी को देखे जाते हैं? अभी हम कह गए कि सबको नहीं जरूरी। क्या कह गए कि पता पड़े 30 गुण मिल गए लेकिन आवश्यक नहीं मिले। आवश्यक का मतलब सभी को सब चीज जरूरी नहीं है। वो कैसे? क्या इसमें कोई कैटेगरी है क्या? हाँ, कैटेगरी भी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बोले ऐसा है क्या? हाँ बोले। नाड़ी दोषस्त विप्राणाम वर्ण दोषश्च क्षत्रिय, गण दोषस्त वैश्येषु योनि दोषस्तु पादजाम। इनमें से जो वर्ण है, ये क्षत्रिय के लिए देखा जाता है। पता पड़े आपके 30 गुण मिल रहे हैं, पर क्षत्रिय की कुंडली है अगर, और उनमें वर्ण नहीं मिल रहा है, तो समझ लो आगे चल के भविष्य में बड़ी दिक्कत आने वाली है। ऐसे दाम्पत्य को कह दीजिए कुंडली नहीं मिल रही, भले 10 पंडित कह दे कि नहीं 30 गुण मिल रहे हैं, पला ये मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा गुण मिल रहे हैं, लेकिन क्षत्रिय की कुंडली हो, अगर वर्ण नहीं मिल रहे, क्योंकि
वर्ण दोषस्य क्षत्रिय, वर्ण क्षत्रिय के लिए देखा जाता है, तो वो विवाह नहीं बना। कह दीजिए दोनों की टिप्पणा नहीं मिल रही, बस इतना ही काफी है। नाड़ी दोषस्थ विप्राणा, और ब्राह्मण के लिए क्या है? नाड़ी। ब्राह्मण के लिए क्या है? नाड़ी। ब्राह्मण, यदि किसी ब्राह्मण की नाड़ी नहीं मिल रही है, 3 प्रकार की नाड़ी होती है, आदि मध्य अंत। जब हम मिलाते हैं सारणियां बनी होती हैं लड़के की राशि से, लड़के की राशि से दोनों मिला करके देखते हैं, लड़के की राशि अलग अलग होती है सबकी, हर एक नक्षत्र की अलग नाड़ी है और 3 ही नाड़ियां हैं। यदि दोनों की एक ही नाड़ी है तो इसको दोष कहा जाता है। अंतर होना चाहिए, किसी की आदि तो किसी के मध्य या किसी की अंत, तीनों में से अंतर होना चाहिए। एक नाड़ी है तो ब्राह्मण की अगर जन्म पत्रिका आई हो, कहते भैया ये विवाह नहीं बनेगा, आप घर जाओ। हाँ, यदि एक ही नाड़ी हो तो उसको नाड़ी दोष कहते हैं। हाँ, एक जैसी नाड़ी नहीं होना चाहिए। हाँ, और अगर ब्राह्मण की लड़का लड़की दोनों मिलाने के लिए आए हैं, वो बता रहे हैं हम दोनों ब्राह्मण हैं और नाड़ी नहीं मिल रही, नाड़ी दोष उसमें आ रहा है, दोनों की एक ही नाड़ी है, उसको दोष कहते हैं, तो कह दो नाड़ी दोष है, विवाह नहीं होगा। इसके बाद में गण दोषस्तु वैश्येषु, गण दोष, गण दोष मतलब वैश्य के लिए, वैश्य वर्ग। यदि कोई वैश्य वर्ग में कोई जाति आती है, यदि गण दोष उसमें है, 3 प्रकार के गण होते हैं, देवता, राक्षस, मनुष्य। देवता मनुष्य की बन जाती है, राक्षस राक्षस की बन जाती है, देवता देवता की बन जाती है, मनुष्य मनुष्य की बन जाती है। और राक्षस देवता की, राक्षस मनुष्य की नाड़ी वो गण नहीं मिलता। अगर कोई वैश्य वर्ग आया आपसे जन्मांक मिलाने के लिए, तो उनसे कह दीजिए कि आपका विवाह नहीं बना, घर जाओ। योनि दोषस्थ पादजान, पादजान मतलब हरिजन, कोई हरिजन वर्ग का व्यक्ति है और यदि उसकी योनि नहीं मिल रही, योनि दोष आ रहा है, तो उसे भी आप घर भेज दीजिए, कहते विवाह नहीं मिल रहा है। ठीक है? योनियां होती हैं ब्याल, मूसक इत्यादि इत्यादि। अब कहीं पे लिखा बिल्ली और मूसक, तो बिल्ली मूसक का कैसे जोड़ है ना? ऐसे ही एक सारणी उसमें देख लीजिए, वैसे तो मोटे तौर में भी समझ में आ जाता है, फिर भी सारणियों में भी लिखा है कैसे योनि मिलाई जाती है। योनि मतलब हरिजन, हरिजन मतलब शूद्र, ठीक, और गण मतलब वैश्य। तो 4 चीजें जो है एक कैटेगरी में बांट दी है। अच्छा, एक चीज और है, केवल जाति में ही नहीं बांटी, ये चारों चीज क्षेत्र में भी बांट दिया गया है। एक प्रांतीय देश कह लीजिए, चाहे क्षेत्रीय के आधार पे भी ये चारों को बांट दिया गया है। फिर कह रहे हैं अगर कोई ब्राह्मण पांचाल देश का है, पांचाल देश का, जैसे पहले पांचाल देश कहा जाता था, यदि वो पांचाल देश का है तो नाड़ी दोषस्थ पांचाले, वर्ण दोषस्थ गुर्जरे, ये केवल पांचाल देश में ही देखा जाता है। ये किसी का मत है, हालांकि सभी जगह देखा जाता है, लेकिन किसी ने मत दिया है और किसी ग्रंथ में है तो उसको समझ लीजिए। केवल नाड़ी दोष पांचाल देश में ही देखा जाता है और वर्ण दोष गुर्जरे मतलब गुजरात में देखा जाता है। इतरे मध्य दोषातु गृह मैत्रेण विचारेत, इसके बीच में सारे जो दोष हैं वो सब जगह देखे जाते हैं। कहाँ? और भी जैसे जैसे बकूब तारा इत्यादि है, सबका एक पर्पज है। जो 36 गुण है, उन 36 गुणों की पूर्ति करने के लिए अष्टकूट है, सबका अपना अपना एक महत्व है। अष्टकूटों में अभी हम 4 चीजों की बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रधान होते हैं। 4 लोग, क्षत्रियों का वर्ण, वैश्यों का गण, हरिजनों का योनि, ब्राह्मणों की नाड़ी।
ये कह रहे हैं नाड़ी दोषा तो पांचाली, नाड़ी दोष केवल पांचाल में देखा जाता है, वर्ण दोष केवल गुर्जर गुजरात में देखा जाता है, इतने मध्य दोषा तो, और इसके मध्य सारे जो बाकी सब जगह देखा जाता है। ग्रह मैत्री विचारित, लेकिन कह रहे हैं अगर ग्रह मैत्री हो तो सब दोष छोटे पड़ जाते हैं। ठीक है, ग्रह मैत्री विचारित, ग्रह मैत्री सब जगह देखी जाती है और भी सारे दोष सब जगह देखे जाते हैं, ये भी कह दिया। ग्रह मैत्री का महत्व क्या है, ग्रह मैत्री किसे कहते हैं? अगर किसी कुंडली में ग्रह मैत्री न बन रही हो तो क्या करना चाहिए? कई बार हमारे पास लोग आके कहते हैं हमारा 10% बन रही, 5 पूरा पूर्णांक होता है, 5 तो सबसे कम होता है आधा। तो यहाँ जिला जालौन में बड़े बूढ़े पंडित कह देते हैं, कई जगह हमने देखा है कि बोले हाँ ठीक है, आधी बोली पर्याप्त है। अगर 5 में आधा का मतलब क्या हुआ? 20%। 20%, 5 में आधा क्या हुआ? 5 में आधा 20% तो हुआ, कितना हुआ? 10% हुआ। 20 क्या हुआ? जब 5 में 1 होगा तब ना 20 500 होगा। 20 अगर 5 में से आधा है उसको 10% कहते हैं। तो 10% में भी लोग कह देते हैं, बहुत सारे पंडितों से हमने सुना है, परंतु मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। मैंने जो अध्ययन किया है, कभी आधे डंडा में कभी 10% विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आपने क्या देखा, ग्रह मैत्री का बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपको आगे बताऊंगा ग्रह मैत्री का कितना बड़ा महत्व है। मैत्री मतलब मित्रता, लड़का लड़की है पटना, अगर दोनों में पटी ही नहीं तो क्या मतलब है? अच्छा मेरी बात ना मानो तो देखो इसमें क्या लिखा, ग्रह मैत्री का महत्व। न वर्ग वर्णो न गणो न योनिः द्विद्वादशे नैव कदाष्टकेव तारा विशुद्धे नव पंचमस्यात् ग्रह मैत्री यदा स्यात्। ये मैत्री यदा स्यात् शुभदो विवाह, कह रहे यदि मैत्री यदा स्यात्, यदि ग्रह मैत्री अच्छी बनी है तो बोले इनका कोई महत्व नहीं। न वर्ग, आपका वर्ग नहीं मिल रहा है, वर्ण नहीं मिल रहा है, एक वर्ग भी होता है। दोष मेन, वैसे तो 84 दोष होते हैं, लेकिन मेन दोष होते हैं 8, उनमें से 4 दोष। एक वर्ग दोष होता है, अक्षर से होता है, किस नाम से, अक्षर से तुम्हारा नाम है उस अक्षर से निकाला जाता है वर्ग दोष। वर्ग तुम्हारा कौन सा वर्ग है? तो न वर्ग वर्णो, न वर्ग न वर्ण न गण न योनि। ध्यान देना, इसमें नाड़ी नहीं दिए, नाड़ी नहीं दिए, नाड़ी छोड़ के न वर्ग और न इसमें केवल नाड़ी नहीं, चारों में से, इसका मतलब नाड़ी का महत्व है। न वर्ग वर्णो न गणो न योनि। एक विवाह में 3 प्रकार के दोष और होते हैं, कौन कौन? एक द्विद्वादश, एक खडाष्टक, एक नवपंचम। ये मैं आपको समझाऊंगा, क्या इसके बाद ही समझा दूं। विवाह में एक दोष देखा जाता है, जैसे मंगली दोष देखा जाता है, ऐसे ये भी दोष देखा जाता है। द्विद्वादश दोष लड़के के राशि से और लड़के के राशि दूसरे या 12वें आ जाए, एक दूसरे से दूसरे, एक की दूसरे आएगी तो दूसरे से 12वें आएगी। खडाष्टक लड़के की राशि से लड़की की राशि 8वें या 6ठी आ जाए। ऐसे नवपंचम माने 9वीं और 5वीं आ जाए, उसको नवपंचम कहते हैं। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, द्विद्वादशे नैव कदाष्टकेव, चाहे द्विद्वादश दो योग हो, चाहे खडाष्टक हो, और चाहे नवपंचम हो, चाहे नवपंचम हो। तारा विशुद्धे, चाहे तारा दोष हो। मैत्री यदा स्यात्, यदि मैत्री बढ़िया है, ग्रह मैत्री बढ़िया बन रही है तो शुभदो विवाह, तो ये विवाह शुभ हो जाएगा। समझ गए ग्रह मैत्री का महत्व क्या है? ग्रह मैत्री का महत्व है
यदि आपको वर्ग नहीं मिल रहा, वर्ण नहीं मिल रहा, गण नहीं मिल रहा, योनि नहीं मिल रही, द्विद्वादश योग नहीं मिल रहा है, खडाष्टक दोष, ये सारे दोष हैं, तारा का भी दोष है, नव पंचम भी दोष है, और यदि ग्रह मैत्री मिल रही है तो शुभदो विवाह, मैत्री यदास्य शुभदो विवाह। समझ गए? यह ग्रह मैत्री का महत्व है। तो विवाह में जैसे मंगली दोष देखते हैं, पहले तो गुण मिलाएंगे, गुण कितने मिले, फिर गुणों में देखते हैं कोई दोष तो नहीं है, यदि दोष है, और सबकी रास्ताएं होती हैं, परिहार होता है, यदि उन परिहार में नहीं आया तो दोष माना जाता है। सब में किंतु परंतु लगा है, जैसे नाड़ी में भी किंतु परंतु लगी है, अगर यही सिचुएशन हो तो नाड़ी दोष का परिहार होता है। समझ गए? जय सीताराम। आगे नाड़ी दोष पढ़ाते हैं।